चलिए, नवादा के नारदीगंज में चुनाव प्रचार करने पहुंचे नीतीश कुमार ने अपनी सरकार के कामों को गिनवाया। लोगों को लोकसभा के लिए चंदन सिंह, जबकि विधानसभा उपचुनाव के लिए कौशल यादव को वोट देने की अपील की। आरजेडी पर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि अब लालटेन की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर आप लोग हमारे काम से संतुष्ट हैं तो आप लोगों से हम मजदूरी के रूप में वोट मांगने आए हैं। दुनिया के बनमनकी में एनडीए की चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षियों पर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने विकास के नाम पर संतोष कुशवाहा को वोट देने की अपील की। भागलपुर के जेडीयू उम्मीदवार गिरिधारी यादव के पक्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसभा की। उन्होंने विकास के नाम पर लोगों से वोट मांगे। नीतीश कुमार के दरभंगा सीट पर दिए गए बयान पर जेडीयू महासचिव संजय झा ने कहा कि उन्हें खुशी है कि सीएम उन पर भरोसा करते हैं। सीएम के सहयोग से वे मिथिलांचल का विकास करने के मकसद में जुटे हैं। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी कैंडिडेट और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फतुआ में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। चुनावी रणनीति पर गंभीर मंथन किया है। केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने मंगल तालाब इलाके का दौरा किया और प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाए जाने का संकल्प दोहराया। सारण से भाजपा प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने विपक्ष पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। सोनपुर में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने महागठबंधन के घटक दलों पर जोरदार प्रहार किया। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास राउरकेला के सुंदरगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बानी और विरामित्रपुर संसदीय क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए झारखंड सरकार के विकास के कामों को गिनाया। उन्होंने डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की। झारखंड में अब तक एनडीए फोल्डर से अलग थलग रही जदयू भी लोकसभा के इस चुनाव में साथ आ गई है। एनडीए को सभी 14 सीटों पर जिताने के मकसद से फैसला लिया गया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने कहा कि अब जेडीयू भी हमारे साथ है। उधर झारखंड जेडीयू के अध्यक्ष शैलेंद्र महतो ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के निर्देश के मुताबिक वे साथ आए हैं। कोडरमा, चतरा और रांची लोकसभा सीट पर बीजेपी की ओर से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा लंबित है। इससे पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में निराशा देखी जा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मानते हैं कि अब विलंब हो रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव प्रभारी और बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे का कहना है कि उचित वक्त पर नामों की घोषणा हो जाएगी। दुमका और राजमहल को लेकर बीजेपी खास रणनीति बना रही है। पार्टी महामंत्री अनंत ओझा के मुताबिक रघुवर और केंद्र सरकार ने विकास का बहुत काम किया है और उस वजह से गुरुजी और विजय हांसदा की स्थिति कमजोर हो गई है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के घोषणा पत्र को आड़े हाथ लिया। साथ ही कहा कि कांग्रेस अर्बन नक्सलिज्म को साथ देने वाली पार्टी है। लोहरदगा में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता पुतुल शाहदेव ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाथ अलगाववादियों के साथ है। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा काराकाट के साथ ही उजियारपुर से भी चुनावी ताल ठोकेंगे। उजियारपुर में कुशवाहा का मुकाबला प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद राय से होगा, जबकि काराकाट में उनके मुकाबले जेडीयू उम्मीदवार महाबली सिंह होंगे। आरएलएसपी ने पूर्वी चंपारण से कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह को टिकट दिया है। सीट से पार्टी प्रवक्ता माधव आनंद तैयारी कर रहे थे। अब माधव आनंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। आरजेडी नेता राजन तिवारी ने एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा पर आरोप लगाया। साथ ही पश्चिम चंपारण से बीएसपी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और अशरफ आदमी ने दरभंगा से टिकट नहीं मिलने पर अब्दुल बारी सिद्दीकी पर निशाना साधा और कहा कि जिसने लालू जी को जेल भिजवाया, 12 विधायकों को आरजेडी से तोड़ा, उसे टिकट दिया गया। आरजेडी से नाराज अली अशरफ आदमी ने कहा कि वे मधुबनी से वीआईपी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। इसे लेकर तेजस्वी और लालू प्रसाद के पास अपनी बात रखी है। आरजेडी ने फातमी के बयान को गलत बताया है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि फातमी के कदम से महागठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर बीजेपी ने महागठबंधन में कुछ भी सही नहीं होने का दावा किया। कल चुनाव प्रचार से लौटने के दौरान पटना के सड़क किनारे तेजस्वी यादव ने चाट का आनंद लिया। इससे पहले भी तेजस्वी पटना की सड़कों पर गोलगप्पे का आनंद ले चुके हैं। अररिया के बरगाहा हाई स्कूल मैदान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार फिर से आएगी तो वर्ण व्यवस्था का पुराना किस्सा शुरू हो जाएगा। अंधपुरा से महागठबंधन के उम्मीदवार शरद यादव ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन के बाद शरद यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। साथ ही नीतीश कुमार पर जनादेश को कुचलने का आरोप लगाया। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी उम्मीदवार शरद यादव के नामांकन के बाद रासबिहारी में महागठबंधन की एक चुनावी सभा आयोजित की गई, जहां तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी समेत महागठबंधन के कई नेता पहुंचे।
चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने जमकर वार किया और कहा कि नीतीश कुमार बिहार के विकास के बदले लालू जी पर ज्यादा ध्यान लगाए रहते हैं। सभी ने महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने की अपील की। रांची से कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित होने के बाद सुबोधकांत सहाय जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन से आशीर्वाद लेने उनके आवास पर पहुंचे और इस मौके पर उनके साथ नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन और पूर्व मंत्री चंपई सोरेन मौजूद थे। कांग्रेस विधायक गीता कोड़ा को सिंहभूम लोकसभा सीट का प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद चाईबासा के कांग्रेस भवन में भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर गीता कोड़ा का स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी को टिकट मिलने से काफी उत्साहित दिखे। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद गीता कोड़ा ने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला। गोड्डा लोकसभा सीट से महागठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव अपने जनसंपर्क अभियान को लेकर कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस और जेवीएम के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। सुखदेव भगत को लोहरदगा से कांग्रेस का टिकट मिलने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। आज जिला कांग्रेस कार्यालय में उनका अभिनंदन होगा। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में तेनुघाट कोर्ट ने जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी समेत 3 नेताओं को राहत दी है। साक्ष्य अभाव में तीनों को कोर्ट की तरफ से बरी कर दिया गया। धनबाद से बीजेपी के सांसद और लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी प्रियंक सिंह ने महागठबंधन और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को एक भी योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहा। गिरिडीह में भाकपा माले का घोषणा पत्र जारी किया गया। इस दौरान महासचिव दिवंकर भट्टाचार्य ने ईवीएम से चुनाव पर सवाल उठाया और चुनाव आयोग से बैलेट पेपर की ओर लौटने की अपील की। बीजेपी से नाराज कुर्मी विकास मोर्चा ने रांची समेत 3 जगहों से प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। कुर्मी विकास मोर्चा ने कहा कि समाज अपनी लड़ाई संसद में लड़ेगा। जमशेदपुर से जेएमएम के प्रत्याशी चंपई सोरेन ने अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के आगे बीजेपी खुद को कमजोर महसूस कर रही है और यही वजह है कि कई जगहों पर सिटिंग एमपी को भी टिकट नहीं दी गई। बक्सर पहुंचे रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मनोज सिन्हा ने नीतीश सरकार की जमकर तारीफ की और अश्विनी चौबे की जीत का दावा किया। दरभंगा से बीजेपी प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर 5 अप्रैल को नामांकन करेंगे। इस दौरान बीजेपी के कई दिग्गज मौजूद रहेंगे, वहीं करीब 25,000 लोग शामिल होंगे। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र को जिताने के लिए एनडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जीत के लिए मंथन करने एनडीए के घटक दलों के कार्यकर्ताओं के साथ समस्तीपुर में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में एनडीए प्रत्याशी नित्यानंद राय ने उजियारपुर से चुनाव लड़ने की संभावना जताने वाले उपेंद्र कुशवाहा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से भागकर उजियारपुर से लड़ना चाहते हैं। नवादा से एलजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने सांसद गिरिराज सिंह और डिप्टी सीएम सुशील मोदी पहुंचे और चंदन कुमार के साथ एक रोड शो में हिस्सा लिया। टिकट काटे जाने से नाराज चल रहे सीवान से बीजेपी सांसद ओम प्रकाश यादव एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ एक मंच पर दिखे। उन्होंने कहा कि वे जेडीयू की प्रत्याशी कविता सिंह को जिताने के लिए वोट मांगेंगे। कांग्रेस से कांग्रेस प्रत्याशी विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी लखीसराय पहुंची। नीलम देवी ने विकास को चुनावी मुद्दा बताया, साथ ही लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। आरा में भाकपा माले पोलित ब्यूरो सदस्य और माले की महिला इकाई रिपुआ की सेक्रेटरी कविता कृष्णन आरा पहुंची, जहां उन्होंने पार्टी की प्रत्याशी राजू यादव को विजय बनाने की अपील की। सुनील कुमार पिंटू के जेडीयू में शामिल होने पर बीजेपी का कहना है कि एनडीए एक परिवार की तरह है और कौन सदस्य किस पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ रहा है, ये मायने नहीं रखता। शेखपुरा में सीपीआई के जिला परिषद सदस्यों की बैठक बुलाई गई, इसमें प्रत्याशियों की जीत को लेकर रणनीति बनाई गई। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता असफर शमसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के तहत देश को बांटने वाला घोषणा पत्र तैयार किया है। कटिहार के फलका प्रखंड में विधान पार्षद अशोक अग्रवाल ने एनडीए को भारी बहुमत से विजय बनाने को लेकर जनसंपर्क अभियान चलाया और साथ ही लोगों से फिर से मोदी की सरकार को सत्ता में लाने की अपील की। बेगूसराय में सीपीआई नेता कन्हैया ने गिरिराज सिंह पर हमला कराने का आरोप लगाया और कहा है कि वीडियो से साफ है कि हमला करने वाले गिरिराज सिंह के लोग हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोपालगंज में चुनाव की तैयारी को लेकर महागठबंधन के नेताओं ने बैठक की। इसमें लोकसभा क्षेत्र के सभी बूथों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। महाराजगंज लोकसभा सीट से आरजेडी के प्रत्याशी रणधीर सिंह लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। जलालपुर में रणधीर सिंह ने लोगों से मिलकर वोट की अपील की। किशनगंज के छोटेलाल महतो उर्फ छोटी रिक्शा वाला हर बार की तरह इस बार भी चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। साल 2000 से ही छोटेलाल हर चुनाव में नॉमिनेशन करते हैं और जनता से वोट मांगते हैं।
डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने गया और मानपुर में रोड शो किया और एनडीए प्रत्याशी विजय मांझी को जिताने की अपील की। रोड शो में कृषि मंत्री प्रेम कुमार शामिल रहे। जमुई से एनडीए प्रत्याशी चिराग पासवान ने झाझा और चकाई में रोड शो किया। जमुई में 11 अप्रैल को पहले चरण में वोटिंग है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग के लिए अब तक 30 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन किया है। इसमें शरद यादव, दिनेश चंद्र यादव और महबूब अली कैसर शामिल है। नालंदा में एक बहू को दहेज लोभी ससुराल वालों ने मौत के घाट उतार दिया। घटना भागन बिघा ओपी के गोकना गांव की है, जहां दहेज की रकम नहीं देने पर ससुराल वालों ने नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी और घर छोड़कर फरार हो गए। बक्सर में अपराधियों ने बाइक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी है। पुलिस के मुताबिक हत्या जमीन विवाद को लेकर की गई है। सीतामढ़ी में करंट लगने से प्राइवेट कंपनी के एक मजदूर की मौत हो गई जबकि दूसरा झुलस गया। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पूर्णिया के स्वरा नदी में डूबने से 2 बहनों की मौत हो गई। दोनों खेलने के दौरान नदी में गिर गई थी। पटना के राजीव नगर इलाके में 3 घरों में चोरी से सनसनी मच गई। इसमें से एक घर सीआईएसएफ के इंस्पेक्टर का है, जिन्होंने करीब 25 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ किया। बेतिया में तालाब की रखवाली कर रहे एक मछली व्यवसायी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। अभी तक अपराधियों की पहचान नहीं हो पाई है, ना ही हत्या के पीछे के कारण स्पष्ट हो पाए। कटिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों में नौकरी देने के नाम पर अधिकारियों की ओर से रुपए घूस मांगने का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। विभाग के पास रहमत नाम के शख्स ने अधिकारी की करतूत का ये ऑडियो सौंपा है। शिकायत करने वाले शख्स का आरोप है कि उनकी पत्नी से आंगनबाड़ी केंद्र में नौकरी देने के नाम पर कोढ़ा की तत्कालीन पर्यवेक्षिका सोनी कुमारी ने 2 लाख रुपए घूस की मांग की है। वायरल ऑडियो को जांच के लिए भेज दिया गया है। गिरिडीह के मधुबन थाना इलाके के जंगलों में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के एक बंकर को बरामद किया है। बंकर से भारी मात्रा में गोली, नक्सली साहित्य और मोबाइल चार्जर बरामद किया गया। वहीं आईईडी बम भी डिफ्यूज किया गया। पुलिस को नक्सलियों के लोकसभा चुनाव बहिष्कार को लेकर एरिया कमांडर अजय महतो के नेतृत्व में एक मीटिंग करने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस और सीआरपीएफ ने छापेमारी की। लोहरदगा सदर थाना क्षेत्र के शहरी इलाके अपर बाजार में एक बाइक में आग लग गई। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। गोड्डा के मेहरमा थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग में 5 घर जलकर राख हो गए। प्रखंड प्रशासन की ओर से पीड़ितों को मदद पहुंचाई गई। पलामू में पुलिस ने एक महिला का नरकंकाल बरामद किया है। शव की शिनाख्त हुसैनाबाद से अगवा महिला संध्या देवी के रूप में की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ऊटी में पुलिस ने अंतर्राज्यीय अफीम तस्कर और मैकेनिकल इंजीनियर समेत 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 8 किलोग्राम अफीम के साथ 2.5 लाख कैश और 2 गाड़ियां जब्त की गई। नालंदा के बेम थाना इलाके में एक दिव्यांग बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नालंदा के रसलपुर गांव में कोशे जमादार का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि जमादार की पीट कर हत्या कर दी गई है। शेखपुरा नगर परिषद के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारी सेवा को नियमित करने की मांग कर रहे हैं। वहीं कर्मचारियों की हड़ताल से सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है। शेखपुरा की लोधीपुर पंचायत के ग्रामीणों ने नल जल योजना में हो रही गड़बड़ी को लेकर डीएम से शिकायत के साथ ही पेयजल मुहैया कराने की मांग की है। सिवान सदर अस्पताल से एक नगापोश महिला बच्चे को लेकर फरार हो गई। इससे नाराज परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और गार्ड पर लापरवाही का आरोप लगाया। गया में बड़ा हादसा टल गया है। हालांकि 2 स्कूटी धुधुकर पल भर में खाक हो गए। कोतवाली के 6 लेन पुल के पास बिजली का तार अचानक सड़क पर गिर गया था, जिसकी चपेट में 2 स्कूटी आ गई। बिना आधिकारिक सूचना के जमीन के मूल्यांकन फीस में 20% की वृद्धि से आक्रोशित कातिबों ने आरा निबंधन कार्यालय में हंगामा किया। पटना एनएमसीएच में सफाई मजदूर यूनियन ने प्रदर्शन किया और बर्खास्त कर्मचारियों को फिर से नौकरी पर रखने की मांग की। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र से पुलिस ने सड़क लूटकांड में शामिल 8 अपराधियों को पकड़ा है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 6 मोबाइल, 2 बाइक समेत कई अन्य सामान बरामद किए गए। पलामू में अनियंत्रित होकर ऑटो पलटने से एक प्रखंड कर्मी की मौके पर मौत हो गई, जबकि 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना लेस्लीगंज थाना की है। दुमका के जामा थाना क्षेत्र में हाईटेंशन बिजली तार के लिए निर्माणाधीन टावर पर चढ़कर एक व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली। परिजनों के मुताबिक युवक की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। जम्मू कश्मीर से नाबालिग लड़की को लेकर भागने के मामले में कुलगाम पुलिस धनबाद बैंक के मोड़ थाना पहुंची। कुलगाम पुलिस ने स्थानीय पुलिस से जांच में सहयोग मांगा। गोड्डा में बिहार और झारखंड की पुलिस परेशान रही। बिहार के एक
चोर का शव झारखंड के इलाके में मिलने से पुलिस उलझन में थी। बाद में वरीय अधिकारियों की पहल पर मामले को सुलझाया गया। जमुई से महागठबंधन के उम्मीदवार भूदेव चौधरी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता का मामला दर्ज किया गया। भूदेव चौधरी पर सार्वजनिक जगह पर पोस्टर चिपकाने का आरोप लगा है। खगड़िया में आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आया है। यहाँ बिहार विधानसभा का स्टिकर लगा स्कॉर्पियो कलेक्ट्रेट में प्रवेश कर गया। वहीं इस कार्रवाई की बात पर मजिस्ट्रेट बगले झांकते दिखे। भागलपुर TRDA सभागार में मतदान कर्मियों के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस दौरान मतदान की प्रक्रिया के साथ EVM और वीवीपैट की ट्रेनिंग दी गई। कटिहार के मनिहारी में चुनाव पर्यवेक्षक ने गंगा घाट और दूसरे क्षेत्रों को निरीक्षण किया और इस दौरान ऑब्जर्वर ने चुनाव को निष्पक्ष कराने का दावा किया। मुंगेर में मतदान पदाधिकारियों को EVM वीवीपैट के संचालन का प्रशिक्षण दिया गया। संचालन मॉकपोल से लेकर मतदान की प्रक्रिया और EVM को सील करने तक की जानकारी दी गई। भागलपुर में स्वीप कोषांग के निर्देश पर नेहरू युवा केंद्र की ओर से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें मतदान प्रतिशत को बढ़ाए जाने की अपील की गई। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने रांची में JSSC कार्यालय के सामने धरना दिया। वे जल्द ही रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे थे। बॉलीवुड फिल्म निर्माता प्रकाश झा को रांची हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। क्लासिक मल्टीप्लेक्स मामले में हाई कोर्ट ने निचली अदालत को प्रकाश झा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के रंगदारी मामले में राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखने के लिए हाईकोर्ट से समय की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।